गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधना करता है, पूजा पाठ भी करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। दर्शकों, इसका मुख्य कारण यह है कि आज का मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी किरण कुमार जी की, जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। किरण कुमार जी भी सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे और जब इन्हें कोई राहत मिलती ना नजर आई तो इन्होंने सहारा लिया ईसाई धर्म का, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। दर्शकों, आज किरण कुमार जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरे जीवन की रूपरेखा ही बदल गई है। आज वास्तव में मुझे पता चल गया है कि आदि सनातनी भक्ति क्या है, शास्त्रों के अनुसार कौन सी भक्ति साधना है, और उसी साधना को करने की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। दर्शकों, आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं किरण कुमार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण कुमार वारे है। किरण कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। किरण कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? मैं 6 नवंबर 2014 को नाम दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं यीशु मसीह का भक्ति करता था और मेरे बड़े भाई जो यीशु मसीह की भक्ति करते थे, उनका डेथ होने के बाद में मैं कबीरपंथी से नाम दीक्षा लिया था। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले ईसाई धर्म से संबंधित भक्ति साधना करते थे, फिर आप कबीर पंथ से जुड़े। इसके बावजूद भी आपने एक कबीर पंथ को छोड़कर दूसरे कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। इसका क्या कारण रहा? सर, मेरा 2013 में मेरा तबीयत खराब हो गया। मेरे रीढ़ की हड्डी में नस दब गया, L5, L4, L6 में, और मेरे एक साइटिका का प्रॉब्लम आ गया। तो मेरे संबंधी भाई हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए थे। वो मैं जब हॉस्पिटल में भर्ती था तो मेरे साथ में गए थे और वो मंत्र का जाप करते थे। तो मैं पूछा कि क्या कर रहे हैं आप करके, तो बताया कि मैं संत रामपाल महाराज से मैं नाम दीक्षा लिया हूँ, उन्हीं का मंत्र जाप कर रहा हूँ, आप भी नाम दीक्षा लीजिए, आपका तबीयत ठीक हो जाएगा करके। तो मैं उनको नहीं माना और मैं नाम दीक्षा नहीं लिया। तो बोले कि वो मेरे को मेमोरी दिए 2005 का सत्संग का। तो मैं उस मेमोरी के सत्संग को सुना और उस शब्द को सुन के, संत रामपाल जी महाराज का नाम, उसके शब्दों को, आवाज़ को सुन के मेरा तबीयत में सुधार आना चालू हो गया और मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अभी स्वस्थ हूँ। अभी मैं एक दिन में 200-300 सीढ़ी चढ़ जाता हूँ। मेरी ड्यूटी है, मैं प्राइवेट में जॉब करता हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो मेरे को फील्ड में घूमना पड़ता है, तो मैं उतना 300-250 सीढ़ी चढ़ लेता हूँ और 20-20 किलो का 2-2 बाल्टी उठा के मैं पानी लेके चल लेता हूँ। पहले तो मैं बेड में आ गया था, बिस्तर में आ गया था, मैं चल नहीं पा रहा था। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कहाँ से लिया? संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम से नाम दीक्षा लिया हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर, मेरे को तो शारीरिक लाभ, मैं बोला जो साइटिका प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। सर, मैं बालाजी हॉस्पिटल रायपुर में दिखाया, मेरे पास अभी MRI भी है, एक्सरे भी है, और मैं ये 5 साल से उससे परेशान था। जब मैं ड्यूटी से आता था तो बहुत तकलीफ़ होता था। मेरे मिसेस डेली मेरे पैर को, मेरे पीठ को मालिश करती थी, तब मैं सो पाता था। दिन में 3 घंटा 4 घंटा ही सो पाता था। तो मेरा शरीर दुबला पतला हो गया था और शरीर में आराम नहीं था। बहुत ही तकलीफ में मैं ड्यूटी कर पाता था। मेरे पारिवारिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी भगत जी। मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। उनकी वाणी को जो सुन के, उनके शब्द को सुन के मेरे शरीर में रोंगटा खड़ा हो जाता था, वाइब्रेशन टाइप का होता था। उससे धीरे धीरे मेरे शरीर में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत सुधार आया, बहुत ही स्वस्थ हूँ अभी। पहले तो मैं 45 किलो का हो गया था, अभी मेरा 67 किलो वजन है। और उसके बाद मेरा स्टोन का हो गया, मेरे किडनी में स्टोन 4.1 mm का हो गया।
तो डॉक्टर से मैं सोनोग्राफी कराया तो बोले 4.1 mm है। फिर वो बोले 1 महीना आप दवाई खाओ, फिर उसके बाद में ठीक हो जाएगा। तो मैं बोला मैं तो मालिक का भक्ति करता हूँ। तो फिर मैं मालिक के पास में प्रार्थना लिखवाया, तो बोले ठीक हो जाएगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है करके। फिर अभी मैं नॉर्मल हूँ, मेरा पथरी नहीं है। ये मेरा गांठ हो गया था मेरे बगल में, वो 32 mm और 16 mm का था। तो ये मेरा मेडिकल रिपोर्ट है, मैं सोनोग्राफी करवाया था डॉक्टर आलोक केडिया के रायगढ़ में, वो मेरा ये प्रमाण पत्र है। हाँ, ये मेरे सोनोग्राफी का रिपोर्ट है। किडनी में स्टोन हो गया था 4.6 mm का, उसका रिपोर्ट है। अभी मैं संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लिखवाई, तो बोले बेटा दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मालिक के ऊपर में भरोसा रखो। और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से अभी मैं स्वस्थ हूँ। मेरे किडनी में जो स्टोन हो गया था वो अभी नॉर्मल है, अभी स्टोन नहीं है मेरे को। अभी जहाँ मैं काम करता था भगत जी, वहाँ मैं नीचे लेवल में काम करता था। अभी मालिक की दया से मैं अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं अभी BS स्पंज रायगढ़ में काम करता हूँ। मेरे अंडर में अभी 30 लड़के काम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा पेमेंट डबल हो गया मालिक के शरण में। जब मैं रायगढ़ आया था तो मेरे पास में कुछ नहीं था। अभी मालिक के संत रामपाल जी महाराज जी के दया से अभी मेरे जगह 2 जगह मेरे ज़मीन है और मैं आपका खुद के घर में रहता हूँ। मेरे पास में कुछ नहीं था, मेरे पास में मैं दो ठो बाइक लिया हूँ अपने खुद के कमाई से। मैं कुछ नहीं, खाली हाथ आया था, मैं ज़मीन में सोता था। जब यहाँ आया रायगढ़ में तो ज़मीन में सोता था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरे जो पिताजी हैं वो मेरा पूरा ज़मीन को पूरा बेच के, पूरा हम लोग के पास में कुछ नहीं था, इसीलिए मैं रायगढ़ काम करने के लिए आ गया। और प्राइवेट में भी जॉब करता हूँ और बहुत अच्छा से जीवन यापन करता हूँ। मेरे मिसेस है वो भी बहुत अच्छा से रहती है, उसके में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था शारीरिक। वो उसका वज़न बहुत पतली दुबली थी, 35 किलो की हो गई थी वो भी मैं संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा ली है और बहुत स्वस्थ है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे के में तो प्रॉब्लम आ गया था, वो अच्छा से बोल नहीं पाता था, एकदम सूख के पतला दुबला हो गया था, वो भी स्वस्थ है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अभी मेरे 2 बच्चे फ्री में पढ़ाई करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का अभी पूरा विश्व में 500 नाम दीक्षा केंद्र खुले हैं और बहुत सारे चैनल में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उसके नीचे में पट्टी आती है, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर रहता है। उस कॉन्टेक्ट नंबर में आप कॉल करके SMS करके फ्री पुस्तक मंगवा सकते हैं, अपना नाम दीक्षा ले भी सकते हैं। सर धन्यवाद। नमस्कार सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। श्रीमद देवी भागवत में श्री देवी जी ने हिमालय को बता ही दिया, ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखो, उससे पा जाओगे, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब देखो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, अध्याय नंबर 8 के श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। अब पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया है, ये स्टार लगा रखा है, इसका यहां विश्लेषण किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, यानी ब्रह्म लोक में गए हुए व्यक्ति भी, साधक भी पुनः लौटकर पृथ्वी पर आते हैं, वो स्थायी स्थान नहीं है। इन्होंने आगे थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है, देखिएगा इसी में 16वें श्लोक में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब ये बात इन अनुवादकर्ताओं ने गलती की है। यदि इसको सत्य माने, इसका ये अनुवाद सत्य माने कि मुझे प्राप्त होकर कभी पुनर्जन्म नहीं होता, तो दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, अध्याय नंबर 4 का श्लोक 5 और 9, गीता अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2, ये झूठे सिद्ध हो जाते।
झूठे सिद्ध हो जाते हैं, जिसमें ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी तेरा मेरा और सब इनका जन्म मृत्यु पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। और चौथे अध्याय के 5 और 9 में तो कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं। देखिए अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर यहां पर है, ये 5 नंबर यहां से शुरू होता है। बहुनानी में वित्तानी वित्तानी जन्मानी तव च अर्जुन तानी अहम वेद सर्वाणी न तोम वेद थ परंतम। इसका अर्थ यहां पर है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ठीक है, अब फिर 9वें में देखो, 9वें श्लोक में, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। ठीक है, जन्म तो है, इससे सिद्ध है कि इस गीता ज्ञानदाता की जन्म मृत्यु है। और आगे देखो 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये स्वयं स्वीकार करता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते। ये देखिए, ये 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का। इसका मंत्र, ये 2 मंत्र यहीं पर है। मेरी उत्पत्ति को, प्रभव माने उत्पत्ति को, ये लीला से प्रकट थी अपने आप कह रहे, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब यहां विचलित हो जाते हैं ये लोग, ये जान पढ़कर इसको कि जो मुझको अजन्मा अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते। इसमें इसका कहने का भाव ये है कि मैं जैसा अजन्मा हूं, किस प्रकार का हूं, किसा हूं, कैसा हूं, क्या मेरी स्थिति है, जो तत्वदर्शी संत इस बात से परिचित हैं वो यहाँ से पीछा छुड़वा जाते हैं, उनका सारे पाप कट जाते। इसका भाव ये कहने का। अब ये कैसा जन्मा है, कैसा वो बताएंगे, लेकिन अब जो कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं उससे ये सिद्ध हो गया कि ये थी गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 का जो अगला हिस्सा हम लें, इन्होंने अनुवाद किया है, वो फिट नहीं बैठता, उसका अनुवाद सही नहीं है। देखिएगा अध्याय नंबर 8 का और श्रीमद् भगवत गीता का 16वां श्लोक है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में, ये बिल्कुल सही है। फिर यहाँ कहा कि परंतु एक कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहां पढ़ेंगे हम। अब देखो, विद्यते माने नहीं होता, न विद्यते। अब यहां पढ़िए, आप ब्रह्म भुवनाथ यानी ब्रह्मलोक तक सभी भवन, सभी लोक का पुनरावर्ती में अर्जुन। फिर ये बताता है कि माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म। इसका अर्थ ये बनता है कि मुझे प्राप्त होकर भी अर्जुन पुनर्जन्म है, जो ये नहीं जानते। विद माने केवल है, नहीं होता। विद धातु से विद्धते बना है, विद माने जानना भी होता है। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन। मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म अर्जुन न विदते, जो इस बात को नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक भी सभी प्राणी पुनरावर्ती में हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन, जो इस बात से परिचित नहीं है, जो नहीं जानते, जिनको ये ज्ञान नहीं। ये नहीं तो फिर ये वो 3 श्लोक झूठे सिद्ध हो जाते, ये अनुवाद गलत है। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब ये तो कहा कि ओम नाम है इसका,
और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म होते रही, जिसका खुद भी जन्म मृत्यु होता है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में इसको सरपुरुष का है। सर माने नासवान, पुरुष माने ब्रह्म, प्रभु, स्वामी, ये नासवान है। और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी सब नासवान है। और इसकी खुद भी जन्म मृत्यु होती है। इसके कर्म और जन्म कैसे अलौकिक है। अब जो प्रसंग क्लियर करने जा रहा है दास कि ये ब्रह्म केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का, और ये स्वयं नासवान है। ब्रह्मांड आपको दिखा दिए, देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है ये सारा। इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा गुप्त स्थान है जहां परमेश्वर अन्य रूप धारण करके कबीर जी रहते हैं, जिसके विषय में इन ब्रह्मा विष्णु महेश और काल और दुर्गा को भी मालूम नहीं है। ये ऐसा गुप्त स्थान है, ऐसे ये सारा एक ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे इस काल भगवान के 21 ब्रह्मांड है, सरपुरुष के, ज्योत निरंजन के। ये जो पूरा ब्रह्मांड आपने देखा, अब ये समझो एक गेंद है ये, और इससे ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का इसने एक ग्रुप बनाकर महाब्रह्मांड बना रखे, और ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसकी अतिरिक्त 21वां जो ब्रह्मांड है उसने यहां बनाया अलग से। ये वैसे समझाने के लिए, लिखने के लिए स्थान लेना पड़ा, नहीं तो ये इसी आकार के आयु समझो, सारा ही ऐसा आकार है इसका। और यहां ये 11वां द्वार है, ये 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड से पार कराएगा, जो परब्रह्म के लोक में पहुंचती है। ये भी एक भंवर गुफा, ऐसे गोल आकार के हैं, ये आगे जाते हैं। ये काल का निज लोक है, यहाँ स्वयं रहता है, इस रास्ते को रोके बैठा है, यहाँ विराजमान रहता है, ये अन्य रूप धारण करके। और ये तपस्या जहाँ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को पुण्य भून कर खाता है। अब ये इतना क्षेत्र है सरपुरुष का, ये इतना क्षेत्र है केवल सरपुरुष का, 21 ब्रह्मांड है। और ये देखिएगा, ये है कंप्लीट चित्र सारे ब्रह्मांडों का, ये है कंप्लीट चित्र सर्व ब्रह्मांडों का। ये देखिएगा। अब हम यहां आते हैं, जैसे अभी आपने जो ये देखा था 21 ब्रह्मांड, जो काल का पूरा क्षेत्र देखा था, ये सरपुरुष का क्षेत्र है, ये वाला। और ये अक्षर पुरुष का है, ये इससे बाहर ये वाला। ये 7 शंख ब्रह्मांड हैं, ऐसे ऐसे 7 शंख ब्रह्मांड है। ये इतना क्षेत्र है, इतना। ये सरपुरुष और ये अक्षर पुरुष कहलाता है। इसको ब्रह्म, इसको परब्रह्म भी कहते हैं। और ये है परम अक्षर ब्रह्म, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, जो इनके ऊपर भी मालिक है, इसके ऊपर भी मालिक है, सरपुरुष पे भी प्रभु है, अक्षर पुरुष के ऊपर भी मालिक है। ये है असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। ये सतलोक है, ये सतलोक, सत्यलोक कहो, सतलोक कहो, ये सारा कुछ। और इसके अतिरिक्त ये ब्रह्मांड हैं, यहाँ पर आप रहा करते थे। ये जितने ब्रह्मांड हैं, ये इससे भी बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, ये जितने अलग अलग ये दिखाई देते। यहाँ आपके मकान हैं, आपके महल हैं, इनके अंदर बहुत बड़े बड़े सबके। तो इन सब का मालिक ये है कबीर साहब सतपुरुष, ये परम स्थान परमात्मा का। ये 12वां द्वार है, ये 11वां द्वार। 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही रह लेता है। 11वां द्वार ये यहाँ जाता है पर ब्रह्म के लोक में, यहाँ प्रवेश होता है, ये यहाँ निकलता है इसमें अक्षर पुरुष के लोक में। और ये 12वां द्वार है जिससे हम सतलोक में प्रवेश करेंगे। ये 11वां द्वार है जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। ये 12वां द्वार है जो परम अक्षर ब्रह्म के लोक, यानी सतलोक में, सतपुरुष में के लोक में प्रवेश करेंगे। यहाँ पूरी रहने की व्यवस्था है।
और सब बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार मेवा है, और सभी पदार्थ वहां के अमृत हैं, जैसे गंगा का जल। आप देख रहे हो ऐसे लोक में भी खराब नहीं होता। तो 100 वर्ष रख लो उस गंगा के जल को पवित्र किसी शुद्ध शुद्ध बोतल में, शुद्ध पात्र के अंदर। तो ये सतलोक से चलकर आई है गंगा का वाटर, ये जल। एक परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है सतलोक के पदार्थों का। तो वहां दूध, दही, जल, सरोवर भरे हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। और सदाबहार वृक्ष से बड़े बड़े महल आपके वहां खाली पड़े हैं। आपके ही महल के आसपास इतने बहुत बढ़िया सुंदर मेवा, हर तरह के भोजन आपकी रसोई में भरे पड़े हैं। उनको छोड़कर आप यहाँ अपनी गलती से आ गए हो और यहाँ भिखारी बनकर घूम रहे हो। सारा असंख्य जन्म हो गए आपका, ये निर्वाह ही पूरा नहीं होता। से तुम आप देवता बनेंगे। वहां भी यही व्यवस्था देवताओं के, वहां भी ऐसे राजा हैं, छोटे राजा हैं, बड़े देवता हैं। आम जनता जो स्वर्ग में वहां चले जाते हैं वो ऐसे ही रहते हैं वहां पर, और उनकी भी जन्म मृत्यु होती रहती है। अब ये स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर दी। अब हम सिद्ध करेंगे कि जैसे बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, और ये सरपुरुष नासवान, अक्षर पुरुष भी नासवान, ये गीता जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया। लेकिन उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जो इन दोनों से अन्य है, जो कभी मृत्यु में नहीं आता, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में क्या स्पष्ट किया है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में इसने स्वयं स्पष्ट कर ही दिया कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा ही नहीं है कि हम आगे ना रहेंगे। और चौथे अध्याय के 5 और 9 में भी स्पष्ट कर दिया इसने, गीता ज्ञानदाता ने, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये 5वां है, हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9 में भी ऐसे ही कहा है, 4 के 9 में, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। ये याद रखना, जन्म और कर्म दिव्य हैं। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में किसी अन्य परमात्मा के विषय में कहा है श्रीमद् भगवद गीता के। इसमें कहा है कि अब नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से कोई और है, और जिसने सारे ब्रह्मांड को रचना की है वो है अविनाशी, जिसको कोई नहीं मार सकता। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी ये स प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये मूल पाठ है। उसका अर्थ ये है कि ऊपर को जड़, वो तो पूर्ण परमात्मा समझो, संसार रूपी एक वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष, जिसकी ऊपर को जड़ हो और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हो, नीचे को शाखा हो। और जो संत इसके सभी छंद, सभी विभागों को अलग अलग भिन्न भिन्न बता देगा, सवेदवित। ये देखिएगा, ये पूरा संसार रूपी वृक्ष समझो। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना संकेत दिया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम,
अश्वत्थम माने ये पीपल का वृक्ष, जानो एक संसार रूपी वृक्ष, जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को शाखा है। और छंदासी यस्य पर्णानि, जिसके सभी विभाग पत्ते आदि को, यह तम वेद, जो जानता है उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए को। स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। तो पुण्यात्माओं, जैसा कि आपको बहुत बार बताया है, समझाया है, दिखाया भी है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 यानी 54 के मंत्र नंबर 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक ये स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, सारी ब्रह्मांडों का रचनहार, वो ऊपर की लोकों में रहता है। भुवनो ऊपरी तिष्ठति, सब लोकों के ऊपर बैठा है और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको उपदेश देने के उद्देश्य से आता है और अपने अध्यात्म ज्ञान को, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को वो स्वयं ही बताता है। और वो एक कवियों की तरह आचरण करता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कविताओं से वो ज्ञान प्रचार करता है, यानी पद्य भाग में। और जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है, लेकिन वो स्वयं खुदा होता है, खुद अल्लाह होता है, खुद भगवान होता है। वो सारी सृष्टि का रचनहार होता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक वो स्वयं ही आकर बताता है। तो उस परमात्मा ने आकर फिर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है, वो सूक्ष्म वेद कहलाता है, जिसको इस काल ने छुपा दिया था। उसमें भगवान ने स्वयं बताया है कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, ज्योत निरंजन कहो, काल कहो, सरपुरुष कहो, ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने ये अध्यात्म ज्ञान, ये तत्व ज्ञान स्वयं बताया और वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं, एक अच्छे दास की भूमिका भी करके हमें दिखा के जाते हैं। भाई, यहाँ के इस झूठे यश की, झूठी महिमा के लालच में अपना जीवन नाश मत करना, लोक लाज से बचकर रहना। जैसे कोई कितना ही अच्छा राजनेता हुआ है या कोई अच्छा कोई राजा हुआ है, उसने अच्छे नेक काम किए, क्योंकि अच्छे आदमी का स्वभाव अच्छा ही होता है। वो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कारों से वो राजा बनता है या कोई अच्छा राजनेता बनता है, धर्म नेता बन जाता है। और आगे सतभक्ति ना करने से वो स्वयं तो कौवा बन गया और पीछे से उसके द्वारा किए गए विकास के कार्यों के कारण उसकी एक स्टैच्यू बना दी, मूर्ति बना दी। एक वर्ष में एक दिन उसका पानी पात मार के, धो धा के, धूप धाप दे के, माला डाला हुए वो उसकी पार्टी वाले, और वो कौवा बन के उसी के ऊपर बैठ के माथे में बीट करने लग रहा ब्रह्मा। तो ये बताया है, मन तू सुखे सागर बसरे और ना ऐसा यश रे। उस सतलोक में चल भाई, इससे बढ़िया तेरा और कोई यश नहीं, कोई महिमा नहीं। यहाँ की फोकट महिमा है। आज राजा है, कल गधा बन जाएगा, बता के महिमा हुई यहाँ की। तो इस लोक लाज से हटकर साधु संत अपने परमात्मा के ज्ञान के आधार से अपना जीवन निर्वाह किया करते हैं, अपनी मर्यादा में चलते हैं और अपनी भक्ति को बचा कर रखते हैं। तो उस परमात्मा ने स्वयं एक अच्छे दास की भूमिका, अच्छे नागरिक की भूमिका, अपना काम करके खाना, कर्तव्य, नेक काम करना, साथ में भगवान की भक्ति भी करके दिखाई। और भगवान तो वो थे ही थे, सारे ब्रह्मांड चला रहे थे बनारस में बैठकर। तो उन्होंने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पांच रूप संसार। अब जड़ कौन है?
वो इस दास को भेजा है वो मूल बताने के लिए। एक मूल कौन है ये देखिए, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ और नीचे को शाखा वाला। ये गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतना बताया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके ये छंद माने विभाग, जड़, तना, डार, ये शाखा और पत्ते, इन सबको जो बतावेगा स वेदवित। ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में देखिए, ये पंथ 10वां अध्याय 15वां। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इनका उदाहरण, इनका अनुवाद पढ़ो, कितना अड़ंगा है इसमें। ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। ये वैसे इसका अर्थ है ऊपर को जड़ वाला। इन्होंने कहा कि आदि पुरुष परमेश्वर ये मूल है, जड़ है। और इन्होंने क्या कहा, आदि पुरुष नारायण वासुदेव भागवत ही भगवान ही नित्य और अनंत और सबके आधार होने के कारण सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से वो कहे गए हैं। तरह के भाई ये कृष्ण के बांध रहे थे सारा सेरा। ये है आदि पुरुष परमेश्वर, ये बिल्कुल ठीक है। ये आदि पुरुष परमेश्वर कौन है? ये श्री कृष्ण नहीं है। यहाँ भूल लग रही थी इनको। ये श्री कृष्ण जी को मान रहे थे कि ये आदि पुरुष परमेश्वर है, नहीं, यहाँ गलती लगी हुई थी, पूरे विश्व के लगी हुई थी। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला और अधः शाखम, यह भी गलत कर रखा है उन्होंने। ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले अधः शाखम, ये गलत कर रखा है। देखो ये श्लोक नंबर 2 में किसी 15वें अध्याय के, इसमें 2 बार अधः शब्द है, अधः। और इनका इन्होंने अनुवाद सही किया जहां ये विचलित नहीं हुए। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, बिल्कुल ठीक है। और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम ऊपर। ये ऊर्ध्व मूलम। अब फिर आगे हम प्रथम मंत्र में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये गलत कर रखा है। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद नहीं, छंदासी, छंद माने विभाग होते हैं। केवल एक शब्द के एक ही अर्थ नहीं होते, विभाग, पत्ते आदि जिसके विभाग कहे गए हैं। और यह उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। इससे हमने इतना सिद्ध करना था कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अब परमात्मा ने बताया अक्षर पुरुष एक पेड़ है और वो मूल जड़ गुप्त है। देखिएगा परमात्मा ने यहां से प्रारंभ किया है क्योंकि वो स्वयं थे जड़, वो मूल थे सारे संसार के। अब अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष है, ये सर पुरुष है। अक्षर पुरुष ये तना समझो, उसकी एक मोटी डार निकली, वो सर पुरुष यानी ब्रह्म समझो। और तीनों देवा ब्रह्म के 3 पुत्र हैं, आगे ये 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। अब ये जड़ कौन है? ये दास बताएगा। ये परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, ये देखिएगा। अब ये राज खुलेगा आपके सामने। ये कबीर देव है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। और ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सर्जनहार। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 और 3 में क्या कहा है ये देखिएगा। अब ये एक आपने पढ़ लिया, ये स्पष्ट हो गया, ये आपने पढ़ लिया सारा। अब दूसरे हम देखते हैं, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तीनों गुण रूप
ये जल से बड़ी हुई नहीं। विषय पर वाला शाखा, विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली ये शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं। देखो अब हम फिर इसका सहयोग लेंगे। ये पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा था, ये देखिए ये पृथ्वी लोक है, और विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी का आधिपत्य है पृथ्वी लोक, इस पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर। तो यहां ये बोला जा रहा था ज्ञान पृथ्वी पर, ये कहते ऊपर स्वर्ग लोक तक और नीचे पाताल तक। ऊपर और नीचे केवल इन स्थानों पर इन तीनों की रेंज है, इन तीनों लोकों के ऊपर इनका आधिपत्य है, और एक एक विभाग के ये मंत्री हैं, इतना समझो, ऊपर और नीचे, सर्वत्र नहीं। मूल पाठ में सर्वत्र नहीं है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। पहले ये क्लियर करते हैं। ये देखिएगा मार्कंडे पुराण आपको दिखाते हैं, ये मार्कंडे पुराण है और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये यहाँ का इनका चित्र है। अब आपको हम 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं, इसके 123 पृष्ठ पे। संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, या मार्कंडे जी बोल रहे हैं। मार्कंडे जी बोले मुने, ये सब कुछ बताते बताते इसके सामने आ जाते हैं आप। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अब ये स्पष्ट हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन 3 देवता कह लो और चाहे 3 गुण का हो। इससे बढ़िया कंसेप्ट जो मार्कंडेय पुराण में है शायद ही कहीं होगा। एक और दिखाते, यह है श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण हिंदी टीका सहित। ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। यहां इसका सारा कुछ लिखा हुआ है इधर, बस इतना ही दिखाएंगे, इसमें आप देख सकते हैं। अब इसके हम यहां पहुंचते हैं 3रे स्कंद में। अथ श्री देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंद है प्रारंभते, 3रा स्कंद प्रारंभ हो गया। अब इसके हम यहां आते हैं, ये है पृष्ठ नंबर 11 और भाषा टीका 3य स्कंद अध्याय 5 में। यहाँ 8वां श्लोक है, भगवान शंकर के अपनी माता दुर्गा की महिमा सुनाते हैं। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त किए। अब ये बीच में संस्कृत आ जाती। अब हम संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहिता च तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभाव, रजोगुण क्यों उत्पन्न किया। और सुविता क्यों सतोगुण हरि, और विष्णु जी को सतोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया, क्यों बना दिया आपने। इति सिद्धम रजोगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। फाइनल हो गया। अब गीता ज्ञान दाता ने ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, बस इतना बताया। उसके बाकी शेष जानकारी के लिए उसने स्पष्ट कर दिया कि जो सारे विभागों को बताएगा वो तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस परमेश्वर ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है, यज्ञों की जानकारी जो दी है, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, वो विस्तार के साथ कही है उसमें।
वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34 श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, यानी गीता ज्ञान दाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, कि जो ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, जो एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा गया है, जो इसके सभी छंद सभी विभागों पत्तों सहित जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। उस समय नकली गुरुओं ने उस परमात्मा की समरवाणी को हमारे तक आने नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। कबीर क्या जाने संस्कृत को, ये अनपढ़ है, अशिक्षित है, धानक है, दुल्हा है, ये क्या जाने सदग्रंथों के गुड़ रहस्य को। अरे परमात्मा ने संस्कृत की और अरबी की और इंग्लिश की जरूरत क्या है? वो सर्व संपन्न है, वो सर्वज्ञ है। लेकिन आज वो सारी साची होगी, उस समय बोली हुई सारी ज्ञान परमात्मा का। तो उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया कि वो जड़ कौन है वो बताएगा मेरा दास आकर के उस परम पिता के बारे में। ये दास भेजा तो तत्वदर्शी संत बना के उस परम पिता ने, कबीर भगवान ने। अब इसमें क्या बताया है 15वें अध्याय का, अब हम पढ़ेंगे दूसरा श्लोक। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिवजी रूपी, ये गलत लिखा है। ये विषय पर वाला शाखा, ये विषय विकार रूपी ये शाखा समझो। तीनों गुण तो शाखा है, ऊपर और नीचे, सर्वत्र नहीं। ऊर्ध अध माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊपर और नीचे फैली हुई है बस। और मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये अहमता ममता वासना रूपी जड़ है। ये भी इसके मुख्य कारण है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमें कर्मों के आधार से यहाँ रोक के रखते हैं, इस काल के आदेश से। ये इसके मंत्री हैं, एक एक विभाग के मंत्री, इनकी ड्यूटी ला रखी है। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, उसके अंदर से एक ऐसी प्रेरणा, ऐसी वासना निकल रही है, उसके अंदर से ऐसी तरंगे निकल रही है, जैसे मिर्च होती है, मिर्च, और मिर्च का छोंक लगाया जाता है किचन में, और स्थूल वस्तु साकार वस्तु तो रसोई में, और उससे निकल कर वो तरंगे, उसकी जो वासना, उसका गुण अफेक्ट कर रहा है, और 3 कमरों में अलग से सब छीकम छीक हो जाते हैं। तो मूल वस्तु रसोई में, उसका गुण ने जाकर कहाँ असर कर दिया, जीव के बस का नहीं, छीको न रोक ले। तो ऐसे ही तीनों भगवान ऊपर रहते हैं अपनी अपनी राजधानियों में, उनसे निकल रही है रेज आप जी पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रही है। इनके बस की बात नहीं। इन विषय वासनाओं, ममता, जैसे ब्रह्मा जी के कारण संतानों उत्पत्ति की प्रेरणा, यह विषय वासना इतनी प्रभावित कर रखी है प्रत्येक प्राणी के अंदर, अपने आप संतानों उत्पत्ति करते हैं। फिर यहाँ के ठाठ बाट, ये भी रजोगुण के कारण ही प्राणी करता है, कोठी हो, कार हो, बढ़िया सब कुछ हो। फिर सतोगुण के आधार से ममता, एक दूसरे के अंदर बहन भाई में ममता, प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, बच्चों में ममता, अपनी कोठी बंगले कार में इनमें ममता, इनके अंदर मोह, ये जीव के बस का नहीं इसको छोड़ सके, ये प्रभावित है। जैसे किसी ने नशा कर रखा, शराब पी ली, 2 घूंटी लाए, पाछू उसने आप नहीं पता तू क्या बोल रहा है, कहाँ पैर रखे हुए, कहाँ पड़ा है। तो ऐसा नशा है आपके ऊपर। और इन परमात्मा की इस भक्ति से, सत साधना से आपको ये एंटीबायोटिक का काम करेंगी, आपका नशा उतरेगा, इन तीनों गुणों का असर बिल्कुल कम होता चला जाएगा। कुछ दिनों के बाद ऐसा एक नॉर्मल सा रह जाएगा जितना आवश्यक होगा बस, और फिर हम सफल होंगे उस समर्थ की सहारा लेकर। अब हम चल रहे हैं, देखिएगा, मनुष्य लोक में कर्मानुसार बांधने की भी ये मूलानी जड़ हैं, ये मूल कारण हैं।
नीचे और ऊपर, सब लोकों में नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। नीचे फिर पाताल लोक में, ऊपर स्वर्ग लोक तक इनकी रेंज है। अब आगे देखो, अब गीता ज्ञानदाता तीसरे श्लोक में स्पष्ट कर देता है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। यहां विचार काल का अर्थ है तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में, चर्चा में मैं उस परमात्मा की, उस संसार रूपी वृक्ष की संपूर्ण स्थिति को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे उसके आदि और अंत का कोई ज्ञान नहीं। इसलिए तो कहा है वेदों में कि वो परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अब देखिएगा 15वें अध्याय का 3रा श्लोक गीता जी का, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरे इस गीता जी के विवेचन में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है, यानी इसको ज्ञान नहीं, स्थिति तो है ही। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, ये इसने गलत किया, अति दृढ़ मूल वाले, बस इतना, अति दृढ़ मूल वाले। अब मूल का अर्थ है ऊपर के लोक, जड़ जो है ऊपर के लोक हैं जो प्रोक्ष हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में ये वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता। यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में तो कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, इसका जाप कर, काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर तो जान का सिमरण कर। और 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है यजुर्वेद में कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, ऊपर है, और मैं ब्रह्म हूं, एम खम ब्रह्म, ओम मेरा नाम है। और मैं, जैसे देवी भागवत के अंदर 7वें स्कंद में हम हिमालय को ज्ञान देते समय देवी जी कह रही है कि ब्रह्म का ओम नाम है, उसका जाप करो, ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है, वहां रहता है। तो ये खुद कहता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, और मैं अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में वहां रहता हूं, मेरा एक ओम नाम। और वो परमात्मा प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है। ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके अनुवाद करता भी है महर्षि दयानंद है। इसने तड़ंगा कर्ण का ठेका ले रखा था, फिर भी सच्चाई छुपा नहीं करती। ये यहाँ से प्रकाशित है, सर्वदेशीकार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद, रांडला मैदान, नई दिल्ली से। ये यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है, अंतिम ही मंत्र है। ये देखिएगा, ये 4400 अध्याय यानी 40वां अध्याय है, 4400 यजुर्वेद का, और ये 17वां मंत्र है। इसमें क्या कहा है, हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक, ये ज्योत स्वरूपी काल है, मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह है प्रोक्ष रूप, वो तो प्रोक्ष है, गुप्त है। अरे अहम, ये यहां लिखा है सो अस्व अहम ओम खम ब्रह्म, खम का अर्थ खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म, और ओम नाम है मेरा, खम ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, मेरा एक ओम नाम है। और वो परमात्मा तो गुप्त है, वह पूर्ण परमात्मा है, वह है तो प्रोक्ष रूप, वो गुप्त है, वो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की। अहम मैं खम, ये खम का अर्थ है ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं और मैं ब्रह्म हूं। यहां लिखना था ब्रह्म, देख ब्रह्म का क्यों डंगा कर दिया, सीधा लिखना था मैं ब्रह्म हूं, सबके गुण क्रम और स्वरूप करके अधिक हूं, ओम उसका सबका रक्षक जो मैं उसका कोई बात ऐसा नाम जानो, ओम तो लिखना था ओम नाम जानो। अभी आपने सुने
संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए, अपने जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे कोई राहत नहीं मिल रही। दर्शकों, इसका मुख्य कारण यह है कि वास्तव में उसे पूर्ण गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी झारखंड की रहने वाली आलोश्वरी कुमारी राय जी की। आलोश्वरी राय जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करती थीं, सभी देवी देवताओं की पूजा करती थीं और तंत्र मंत्र व झाड़ फूंक में माहिर थीं। श्री आलोश्वरी राय जी औरों के घर से तो भूत निकाल देती थी, लेकिन जब खुद के घर पर भूत प्रेत का साया मंडराया तो इन्हें समझ में आया कि यह सब व्यर्थ है। श्री आलोश्वरी राय जी अपने घर के भूत प्रेतों को बाहर निकालने में असमर्थ थी। जब उनके पति को भूत प्रेत की समस्या हुई तो ना तो कोई तंत्र मंत्र काम आया और ना ही कोई दवा। आलोश्वरी जी तंत्र मंत्र और दवा में इतना पैसा खर्च कर चुकी थी कि इनके घर में आर्थिक तंगी हो चुकी थी। लेकिन दर्शकों, आज आलोश्वरी राय जी का कहना है कि यदि मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत नहीं मिलती तो न जाने मेरा क्या होता। दर्शकों, श्री आलोश्वरी राय जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। आज मुझे वास्तव में पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो गया है। यदि इस धरती पर कोई संत है तो वह केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। दर्शकों, आखिर आलोश्वरी कुमारी जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर आलोश्वरी कुमारी जी ने अपनी सभी भक्ति साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को क्यों अपनाया? सुनते हैं आलोश्वरी कुमारी राय जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम आलोश्वरी कुमारी राय। बहन जी आप कहाँ से हैं? जिला पाकुर झारखंड से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 2021 में। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करती थीं? हम भक्ति करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश को। इतना भक्ति करते थे, जब हम 7 साल के थे तब से हम भक्ति कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, लेकिन कुछ तो फायदा नहीं हुआ। रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिला? मेरे को तो सबसे पहले ये लाभ मिला कि भूत प्रेत का जो है बाधा, वो भूत प्रेत दूर हो गया। संत रामपाल जी महाराज का शरण में आने के बाद वो भूत प्रेत भी हट गया और जो मेरे को कारण था वो कारण भी ठीक हो गया। और मेरा दांत में कीड़ा लगा हुआ था, वो कीड़ा भी ठीक हो गया मालिक के दया से। झाड़ फूक भी करवाए, दवाई भी करवाए, लेकिन नहीं ठीक हो पा रहा था। लेकिन परमात्मा का शरण में आने के बाद वो भी ठीक हो गया मालिक के दया से। मेरा हस्बैंड को कोई दाब रहा था भूत प्रेत में, वो भूत प्रेत का जब दाब रहा था तब उसका मिर्गी जैसा उठ रहा था। फिर वहाँ में भी वो जो है भूत प्रेत लोग वहाँ संत रामपाल जी महाराज का शरण में आने के बाद वो भी हट गया। मेरे को जब खांसी होता था ना तो ब्लड आता था उसमें। अरे ब्लड आने के बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास वहाँ गए, इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद फिर डॉक्टर ने बोला है कि 2 दिन के बाद आपको रिपोर्ट देंगे। फिर वहाँ रिपोर्ट निकलाया, फ़ोटो भी खिंचवाया, तो वहाँ रिपोर्ट निकला है कि बहन जी आपको ये जो दामा कारण है आपको दवाई खाना पड़ेगा। हम बोलते ठीक है दवाई लेते। आज जा रहे थे, महीना में हफ्ता में दवाई लाने के लिए जा रहे थे। आते जाते भी वो दवाई तो खा रहे थे लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा था। संत रामपाल जी महाराज का दीक्षा भी लिए, भक्ति भी कर रहे हैं आज, तो मालिक का दया से ठीक हो गया है। मेरा पति को 10-15 साल के जब वो थे तो शुरू से ही उसका मतलब भूत प्रेत का बाधा था, तो ये परमात्मा का दया से वो भूत प्रेत भी हट गया। मेरा पति नशा करते थे, उस संत रामपाल जी महाराज का शरण में आने के बाद वो सारे नशा भी छोड़ दिया। गुटखा करता था, दारू मौत कभी कभी करता था। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आप कैसे आए? गीता तेरा ज्ञान अमृत वो पुस्तक मेरा हस्बैंड पढ़ रहा था एक दिन, और हम लोग ऐसा पूरा घर में तांत्रिक कर रहे हैं, तो मेरे को एक दिन बोला है कि आप यहाँ बैठिए मेरे पास। तो हम उसको बोले कि क्या आखिर आप बैठने के लिए बोल रहे हैं? बोलता है इसमें देखिए ना क्या अनमोल कुछ ज्ञान है। तो हम उसको बोले क्या ज्ञान है? ये जो हम लोग पूजा जो कर रहे हैं ना, इस तरह शास्त्र बिंदु तक करके हम लोग जो मन माने पूजा कर रहे हैं ना, इसमें कोई लाभ भी नहीं मिलेगा और सुखी भी नहीं रहेंगे। और वही हो रहा है हम लोग का साथ, दूसरों को झाड़ रहे हैं, झाड़ फूक कर रहे हैं, घर में कोई कुछ का शांति नहीं है।
हम तांत्रिक ये करते थे, उसका मतलब वो आता था मेरा पास, बोलता था मेरा मतलब पूरा घर का बात बताइए, क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो हम उसको बता देते थे कि उसका घर कहाँ है और उसका नाम क्या है और उसका अंदर में क्या कारण है, क्या हो रहा है, उसका घर तक हम पहचान उसको बता देते थे। उसका बाद फिर उसका कुछ भूत प्रेत भी होता था तो वो भी हम झाड़ फूँक करते थे। एक दिन में हम 12 बजे रात को हम घर बांधते थे, एक दिन में 1200 रुपया हम लेते थे, और एक दिन में 1200 रुपया लेते हैं, और 6-7 घर हम एक रात को हम बांध लेते थे। मुर्गा बलिदान देते थे, कबूतर भी बलिदान देते थे, और इतना ही देने का भी बाद फिर हम जब भूत पकड़ते तब वो भूत भी आवाज़ करता था, चू चू जैसा आवाज़ करता था जब हम भूत पकड़ते थे। मैं ये सब कर रहे थे लेकिन मेरे को ये सब कुछ लाभ नहीं हुआ। दूसरे को हम उसको झाड़ फूँक कर रहे थे, उसका ठीक हो जाता है, लेकिन घर में कोई शांति नहीं। तो फिर एक दिन क्या हुआ मेरा साथ, जब यहाँ हम मायके आ गए यहाँ, अब मायके आने के बाद कि मम्मी भैया लोग बोलता है क्या इतना भूत पीड़ित में हम लोग बहुत परेशानी है, तो हम बोलते एक संत है, मोबाइल में हम देखे ना, उसका चंदन टीका ना दाढ़ी है ना लाल सालू का कुछ भी नहीं है। वो संत बोल रहा है क्या कि ये जो शास्त्र बिनु जो तर्क करके जो मनमानी पूजा कर रहे हैं उसका कोई ना गति मिलेगा, ना मोक्ष मिलेगा, ना उसको कोई लाभ मिलेगा, उसका हानि होते जाएगा, और मेरा शरण में आएगा तो भूत प्रेत भी दूर हो जाएगा। इतना ही कहने का बाद मेरा शरीर में काल प्रवेश हो गया। 2021 दिन 12 बजे का ये बात है, मेरा शरीर में काल प्रवेश हो गया और बोलने लगा ये क्या हो रहा है बेटी। हम खड़े थे वहाँ पे गिर गए और शरीर में प्रवेश होकर बोलता है ये क्या हो रहा है बेटी। भयंकर आवाज आ रहा है, मोटा सा आवाज, और बोल रहा जानते हैं हम कौन है। मेरा मम्मी बोलता हाँ हम जानते हैं आप कौन है। अब कृष्णा जी शंकर जी बोला नहीं हम ना कृष्णा है ना शंकर है, मेरा नाम है ज्योति निरंजन काल। जो पूछता है उसको भी खाते हैं, जो नहीं पूछता है उसको भी खाते हैं। एकिष्ट ब्रह्मांड मेरा है, मेरा मर्जी मैं जे करूँ। इस तरह वो बोला ज्योति निरंजन कार मेरा शरीर में प्रवेश होकर। और इतना ही कहने के बाद फिर वहीं में मेरा भैया को पैर पकड़ लिया, बोलता है बच्चा बच्चा मेरे को माफ़ कर दो आप। तो मेरा भैया बोलता आप काहे रोते हैं। बोलते कोई साधु संत आया हमको मार रहा तीर धनुष से, बोलता है यहाँ से भागो, तो इसलिए हमको बचाओ। पैर पकड़ने लगा, यहीं से इतना ही से वो शरीर से हट गया। जब मेरा शरीर में आया था वो काल निरंजन, तब हम दीक्षा नहीं लिए थे, 2021 का बात है, दिन 12 बजे को काल प्रवेश हुआ था मेरा घर में। तो फिर हम सत्संग सुनने लगे। हम पूजा पाठ छोड़ करके हम बोलते पहले हम सत्संग सुनेंगे, आखिर सच्चा है क्या, आखिर भगवान है क्या, आखिर क्या है जो हम लोग इतना पूजा पाठ भी करके कुछ फायदा नहीं, लाभ नहीं, सुख नहीं मिल रहा है, गति और होते जा रहा है, क्या बात है। आखिर हम विचार कर ही रहे थे। और इसका बात करते करते फिर हमें मालिक का ही बोलने लगे कि हे भगवान अगर आपका दया है तो किसी हालत में अगर भगवान मिल जाएगा तो और अच्छा बात है। इतना है फिर सोचते सत्संग सुनते सुनते एक दिन यही मिल गया, यही सत्संग जो मेरा शरीर में काल भगवान परमेश्वर को बोला था, वही सत्संग आ गया कि काल जो ज्योति निरंजन काल है उसका दुनिया है, उसका मर्जी है, ये सबको नहीं छाड़ता है, जितना सबको नाश करने वाला है। फिर हम सत्संग सुने और सत्संग सुन के फिर हम नाम दीक्षा ले लिए। केंदुआ बिशनपुर में साहिबगंज जिला में सेंटर है वहाँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे लिया जा सकता है। और जो टीवी चैनल में जो नीचे जो पीले पट्टी जो आती है ना उसमें नंबर है, वो उसमें अपना नंबर लेके कांटेक्ट करके फ़ोन करके आप ले सकते हैं नाम दीक्षा और अपना कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।